नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। हमारे खास कार्यक्रम ट्रेंडिंग का टशन में आपका स्वागत है। तो साल 2024 बस विदा ही ले रहा है, तो आइए इस साल को रिवाइंड करें और ये देखते हैं कि सुर्खियों के सरताज कौन है, यानी कि 2024 के टॉप ट्रेंडिंग कौन है, जिन्होंने दिखाया अपना टशन। और ये राजनीति के दिग्गज रहे। बॉलीवुड, टॉलीवुड से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इन्होंने तहलका मचा दिया, कभी अपने बयानों से तो कभी करप्शन से। तो आइए देखते हैं 2024 के टॉप ट्रेंडिंग। गौतम अडानी। अडानी पर मचा कोहराम, साल भर रहा सियासी संग्राम। संसद का शीतकालीन सत्र अडानी के लिए काफी सुर्खियों में रहा। वैसे अडानी तो साल भर सुर्खियों में रहते हैं, कभी अपने बिजनेस डील को लेकर तो कभी कांग्रेस के मोदी अडानी के रिश्ते के आरोपों के कारण। इस बार फिर ठीक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी और 6 लोगों पर न्यूयॉर्क की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए गए, जिसमें यह कहा गया कि अडानी ने भारत में अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के लिए $25 करोड़ यानी तकरीबन 2000 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत दी और अमेरिका में पूंजी जुटाने के वक्त निवेशकों से ये जानकारी छिपाई गई, जिसके बाद अडानी को लेकर पूरे देश में विपक्ष ने हल्ला बोल किया। खास तौर पर कांग्रेस ने। राहुल गांधी तो संसद के बाहर मोदी और अडानी के मास्क पहने हुए लोगों से संवाद करते हुए भी नजर आए थे। राहुल गांधी। बात होगी साल 2024 की, तो याद किए जाएंगे राहुल गांधी भी, जिन्होंने इस साल वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। सालों तक राहुल गांधी काम करते रहे, सरकार को हर कदम पर घेरते रहे, लेकिन उनको सीरियसली लिया गया भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जिसने उनकी इमेज ऐसी बदली कि सीधे कांग्रेस के खाते में आई 94 लोकसभा सीट्स और वो बन गए लीडर ऑफ अपोजिशन। हालांकि अभी फिर विपक्ष ने उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया है, लेकिन मोदी के टक्कर में यदि किसी को देश ने देखा तो वो राहुल गांधी ही रहे। अपने भाषण, जनता के बीच के उनके दौरे ने उन्हें कहीं महसूस किया कि राहुल राजनीति में अब इतने तो मंझ ही चुके हैं कि उन्हें इग्नोर तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। Political victory that our country has never seen before, nothing like this. Every citizen, I will fight for you, for your family and your future. Every single day I will be fighting for you and with every breath in my body. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक वापसी ने दुनिया को हैरान कर दिया। ट्रंप ने चुनाव में शानदार और दमदार वापसी की। वापसी भी ऐसी जिससे अमेरिका के वैश्विक भूमिका में बदलाव भी हुआ। कभी अपने ऊपर हुए हमलों को लेकर तो कभी अपने बयानों के कारण वो साल भर सुर्खियों में रहे। साथ ही उन्होंने जीता टाइम मैगजीन का साल 2024 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। बस यही नहीं, इजराइल ईरान युद्ध हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध या फिर कनाडा पर 25% टैरिफ पर बयान, ट्रंप ने साफ कर दिया कि आने वाले साल में फिर वो अपने फैसलों से न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को चौंकाने के लिए तैयार है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह का अंबेडकर पर बयान, अपमान और सम्मान पर छिड़ा घमासान। साल का अंत शीतकालीन सत्र से हुआ। कहने को तो ये शीतकालीन सत्र था, लेकिन रहा बेहद गर्व। एक वजह रहे संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके नाम पर सदन से लेकर सड़क तक संग्राम हुआ। संविधान पर चर्चा शुरू हुई, गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया और फिर मचा कोहराम। विरोध प्रदर्शन जगह जगह हुए और फिर उसके बाद बात धक्का मुक्की तक जा पहुंची। मकरद्वार में जिस तरह बीजेपी सांसद और कांग्रेस सांसद विपक्ष के सांसदों के साथ भिड़ गए, उसने बेहद शर्मनाक तस्वीर सबके सामने रखी। बीजेपी ने कांग्रेस को अंबेडकर जी के नाम पर घेरा तो कांग्रेस ने भाजपा को अंबेडकर विरोधी करार दिया। कुल मिलाकर
अंबेडकर जी के नाम पर इस साल खूब राजनीति चमकाई गई। कंगना रनौत, बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत के लिए साल बेहद खास रहा। बॉलीवुड की क्वीन अब राजनीति की क्वीन बन चुकी हैं। अब वो राजनीति में एंट्री ले चुकी हैं। भाजपा की टिकट से सांसद का चुनाव लड़कर उन्होंने सबको बता दिया कि इस क्वीन में कितना दम है। लेकिन जहां कंगना होती है वहां तो कंट्रोवर्सीज भी होती है। जहां कंगना हो वहां कंट्रोवर्सी ना हो, ये कैसे मुमकिन है? कभी कृषि कानून पर बयान देकर के उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की, तो कभी किसानों के आंदोलन को लेकर के उन्होंने मुसीबत मोल ली, तो कभी अपने थप्पड़ कांड को लेकर कंगना ने खूब सुर्खियां बटोरी। थप्पड़ कांड तो आपको भी जरूर याद होगा। इसलिए तो कंगना रनौत भी रही साल 2024 की टॉप ट्रेंडिंग। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। मौका था हरियाणा विधानसभा चुनाव का। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो पूरे देश में सुर्खियों में आ गया, वायरल हो गया। ये नारा था, बटेंगे तो कटेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र तभी आगे बढ़ेगा जब हम एक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बस फिर क्या था? ये नारा मानो बीजेपी की लाइन बन गई हो। पीएम मोदी ने भी कहा, एक है तो सेफ है। और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र चुनाव के लिए भी ये नारा जीत के लिए अहम फैक्टर्स में से शुमार रहा और विपक्ष के जातिगत जनगणना की कार्ड भी माना गया। अब सबकी नजर टिकी हुई है साल 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर। देखना दिलचस्प होगा कि क्या साल 2024 में दिए गए इस बटेंगे तो कटेंगे नारे का असर साल 2027 तक भी रहता है। अल्लू अर्जुन, झुकेगा नहीं साला। अपने इस आइकॉनिक डायलॉग के लिए मशहूर पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन को कानून के सामने झुकना ही पड़ गया। जितनी सुर्खियों में अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा 2 के कारण रहे, उससे ज्यादा सुर्खियां अल्लू अर्जुन ने बटोरी स्क्रीनिंग में हुई हादसे में मौत के बाद। अल्लू अर्जुन पर मामला दर्ज हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई, जमानत भी मिल गई, लेकिन फिर उसमें सियासी रंग मिला। मामला इतना बड़ा कि राज्य के सीएम तक कूद पड़े, उन्होंने भी बयान दे डाला और उसके बाद अल्लू अर्जुन के घर में काफी तोड़फोड़ हुई। यानी इस साल पुष्पा बॉक्स ऑफिस में तो छाए, कंट्रोवर्सीज में भी रहे, इसलिए उन्होंने भी जगह बनाई है साल 2024 के टॉप ट्रेंडिंग में। धन कुबेर सौरभ शर्मा, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। ये गाना बखूबी सेट होता है इस साल भोपाल के लिए, जिसने खूब चांदी उगली, सोने की कार देखी और करोड़ों कैश भी। जी हाँ, भोपाल का धन कुबेर सौरभ शर्मा जो आरटीओ में कांस्टेबल था, उसने भ्रष्टाचार की कई परतें खोली। लोकायुक्त की कार्रवाई से शुरू हुई कार्रवाई ने नए नए खुलासे किए। 11 करोड़ कैश, 52 किलो सोने से भरी हुई कार का जंगल में मिलना, चांदी की सिल्लियों का जमीन में गड़ा होना और कांग्रेस के गंभीर आरोपों ने इस मामले को सुर्खियों में लाया और एक सवाल सिस्टम पर भी खड़ा किया कि सिर्फ 12 साल की नौकरी में कैसे कोई अकूत संपत्ति एकत्र कर सकता है। लेकिन अब भी सबको इंतजार है कि आखिर सौरभ शर्मा के इस काली कमाई के कितने राजदार हैं और आखिर इस पूरे घोटाले का बिग फिश कौन है। इसलिए धन कुबेर सौरभ शर्मा भी है साल 2024 का टॉप ट्रेंडिंग। सनी लियोनी, सनी बनी छत्तीसगढ़ की महतारी, खेल कर गए भ्रष्टाचारी। ये साल तो सनी लियोनी के लिए भी खास रहा क्योंकि उन्हें साय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में शुमार छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना का लाभ जो मिला। जी हाँ, इसी तरह सब हैरान हुए जब महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों में सनी लियोनी का नाम दिखा और पति में जॉनी सिंस का। खासा हड़कंप मच गया, खूब सियासी संग्राम हुआ और फिर सवाल उठा कि आखिर सिस्टम में कितने लूप होल हैं कि सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना के ही ऐसे हाल हैं। और फिर असल में हुई पूर्व पॉर्न स्टार सनी लियोनी की एंट्री। उन्होंने अपने नाम का इस्तेमाल होने पर आपत्ति जताई और सख्त कार्रवाई की मांग भी कर डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।